एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का 2025 बोर्ड्स के लिए सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को पता है जो ऑफिशियल सिलेबस है वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसको डिटेल में आज आप लोग को मैं बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग को पढ़ने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्लीट साइंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा ये एंटायर सिलेबस है, ये सारी यूनिट्स हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये है पूरी केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट केमिस्ट्री की है जिसमें 4 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। वेटेज कितनी है? 25 है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले वो बता देती हूँ। आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना वो मेन तो थ्योरी का ही होता है मेन एग्जाम, बट इंटरनली भी आपके मार्क्स जाते हैं। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है जो कि 2 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, थ्योरी और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जिनको हम इंटरनल असेसमेंट कह देते हैं। तो ये जो थ्योरी हम देते हैं, थ्योरी का पेपर देते हैं, ये 80 मार्क्स की आती है। ठीक है, प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स जाते हैं जो कि एंटायरली स्कूल से ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि हम लोग कंप्लीट साइंस में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करें। ठीक है, तो ये हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए जिसको आप इंटरनल असेसमेंट भी बोल सकते हो, और ये हमारा थ्योरी का पेपर हो गया। अब ये मार्क्स कैसे डिवाइडेड हैं? क्योंकि साइंस में तो हमें पता है 3 पोर्शंस हैं। ठीक है, एक केमिस्ट्री है, फिर बायो है, फिर फिजिक्स है। तो कैसे मार्क्स डिवाइडेड है? तो केमिस्ट्री आपकी 25 मार्क्स की आएगी। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड भी है ना, ये फर्स्ट यूनिट अभी मैंने आपको बताया केमिस्ट्री की है, तो यहाँ पर 25 मार्क्स भी मेंशन्ड है। तो केमिस्ट्री आ रही है 25 मार्क्स की। फिर बायो की बात करें तो बायो की सबसे ज्यादा वेटेज है, बायो आ रहा है 30 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर कैसे देख लेते हैं। ये वाली जो यूनिट है जिसके मार्क्स कितने हैं 25, प्लस ये वाली जो यूनिट है 5th वाली नेचुरल रिसोर्सेज, ये बायो के अंडर आती हैं दोनों। सो टोटल कितना हो गया 25 + 5 यानी कि 30। ठीक है, सो 30 मार्क्स का हमारा बायो का पेपर आएगा और बचा क्या 25। तो ऑब्वियसली फिजिक्स भी 25 मार्क्स की आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 13 + 12 ये टोटल कितना हो गया 25। तो 25 मार्क्स के फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो ये हो गया जी हमारा। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप ये चीज डिटेल में आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो केमिस्ट्री में देखो, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, मतलब कुछ साल पुरानी एनसीईआरटी अगर आप लोगों के पास है, तो उसमें आप लोगों को केमिस्ट्री में ये 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ये जो 5th चैप्टर है ये हो चुका है अब डिलीट। अगर देखो न्यू एनसीईआरटी है ना आपके पास रैशनलाइज्ड वाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऑलरेडी ये चैप्टर नहीं है, डिलीटेड है। बट अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें ये 5th चैप्टर भी होगा एंड दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। तो आप लोगों को ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, हटा देना है। क्या पढ़ना है हमें ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं क्या नहीं है। तो यहाँ पर सब कुछ है। ठीक है, अब क्या नहीं है, तो यहाँ पर 2 टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन्ड नहीं है सिलेबस में, जो कि है कोरोजन, इसके अलावा रैंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन एंड रैंसिडिटी आपके सिलेबस में है नहीं, बट इसमें भी देखो ये जो कोरोजन वाला टॉपिक है ना, ये यहाँ पर तो आता ही है, इसके साथ साथ 3rd चैप्टर में भी आ जाता है। 3rd चैप्टर क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले चारों चैप्टर्स देख लेते हैं। पहला ये है, सेकेंड है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, 3rd है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 4th है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सिर्फ आप लोगों को 4 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर में 2 टॉपिक्स डिलीटेड हैं, बट ये एनीवेज डिलीटेड है नहीं क्योंकि ये हमें वापस से 3rd चैप्टर में इन डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो ये तो डिलीटेड है नहीं, विच मीन्स एक ही ऐसा टॉपिक बचा जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, विच इज रैंसिडिटी। तो यार इसको भी क्या ही छोड़ना, पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो क्या क्या है। सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, रिएक्शंस क्या है, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, बैलेंस हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स पढ़ते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस में आ जाते हैं। ठीक है,
रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखा हुआ है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, और ये जो प्रेसिपिटेशन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाली ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का हो गया। अब देखो सबसे पहले ना आपको फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना है। इसका जो वन शॉट है ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, और लाइव क्लासेस और न्यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जल्द ही हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप ना फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना, क्योंकि जब तक आप लोग को केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस, बैलेंसिंग समझ में नहीं आएगी तो बाकी चैप्टर्स भी समझ में नहीं आएंगे। एंड एनीवेज दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है ये पूरे ही साइंस का, तो इसको तो आप लोग डेफिनेटली सबसे पहले स्टार्ट करना। फिर देखो नेक्स्ट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यहाँ पर सब कुछ पढ़ना है A to Z। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है एसिडिटी बेसिसिटी को, ये सब हम लोग को पढ़ना है। फिर हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारे सॉल्ट्स आ जाते हैं। ये जो भी लिखे हैं ना ये सारे सॉल्ट्स हैं। POP है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, इनके नेम्स क्या हैं, जनरल नेम क्या है, ये तो जनरल नेम हो गए। फिर केमिकल नेम्स क्या है, ये सब कुछ आ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन है, pH है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंस भी आती है pH की इन आर एवरीडे लाइफ। एंड हेयर अ लॉट ऑफ इक्वेशंस आर आल्सो देयर, जैसे कि यहाँ पर प्रिपरेशन में रिएक्शंस आती हैं, उससे पहले इधर पर देखो एग्जाम्पल्स हैं, यूजेस हैं, इंडिकेटर्स हैं, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है जी, चलो यहाँ पर एक और चीज है, देखो डेफिनेशन रिलेटिंग टू लोगैरिथम नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि लॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में है नहीं। एनीवेज ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक पीएच का कॉन्सेप्ट होता है हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे। लॉग से रिलेटेड भी हमारी डेफिनेशन होती है, बट वो हम लोग को नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि ये मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, ये सब पढ़ते हैं। फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जहां पर ना रिएक्शंस आती हैं, और यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस है, तो ये हम लोग को देखना है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, वैसे रिएक्टिविटी सीरीज ना मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दूंगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, तो फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोग को मैं पढ़ा दूंगी। फिर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आखिरकार ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर मेटलर्जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आई डोंट नो क्यों, बट इसको ना बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। देन देखो क्या बताया था कि कोरोजन इधर पे देखने को मिल ही जाएगा, तो कोरोजन और उसका प्रिवेंशन इधर पर आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है हमको। अच्छा जी, एक और चीज, यहाँ पर एलॉय इन्होंने मेंशन नहीं करा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं दिख रहा है, बट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एलॉयज भी आप लोग को पढ़ना है, एलॉयज भी हम लोग पढ़ेंगे, कोरोजन है, उसका प्रिवेंशन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कोरोजन के अंदर ही एलॉय आता है, क्योंकि एलॉय की हेल्प से हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये मेंशनड नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये इसी का एक तरीके से सब टॉपिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, कुछ भी इधर पर नहीं छोड़ना है। ठीक है, हम बेसिक जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उससे स्टार्ट करते हैं और हम एंड करते हैं विद एथनोइक एसिड एंड एथेनॉल, इसकी प्रॉपर्टीज, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सब पढ़ते हैं। एंड देन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, यहाँ पर हम लोग मिसल फॉर्मेशन भी देखते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आगे आप लोगों को क्लास 11th और 12th में PCM PCB लेना है ना, तो ये चैप्टर्स ना बिल्कुल बेस है, बहुत ही सिंपल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये वाला चैप्टर। ये अगर समझ में नहीं आया ना तो बाद की चीजें तो बिल्कुल ही भूल जाओ, कभी भी समझ में आएंगी। तो इस चैप्टर पे सबसे ज्यादा अच्छे से फोकस करना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि ये कोरोजन वैसे डिलीटेड है फर्स्ट चैप्टर से, और रैंसिडिटी भी, बट इसको हम बाद में पढ़ेंगे ही, तो एनीवेज यहाँ पर भी पढ़ ले तो हमारे लिए ही अच्छा है। और रैंसिडिटी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में ये डिलीटेड है, यहाँ से कोई भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो ये रैंसिडिटी क्या होती है, बस ये वाला इधर पर डिलीटेड है। बाकी जहाँ पर भी आपको रैंसिडिटी से कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक मिल जाएगा तो समझ जाना वो डिलीटेड है, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, पूरा
सिलेबस इन डिटेल देख लिया है, ऐसे ही क्लास 9th का सिलेबस भी मैं आप लोग को बताऊंगी, तो कोई भी आपके जूनियर्स वगैरह हैं उनके साथ डेफिनेटली शेयर कर देना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।